अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानी का मामला फरमाए और जहाँ पे आप कदम रखें आपके लिए खैर हो। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़, और वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कीमती कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सुबह नाश्ते का टाइम है और मैं आ गई थी वॉक वगैरह करके, एक्सरसाइज करके, नमाज़ पढ़ के मैं चली गई थी। उसके बाद मैं घर वापस आई वर्कआउट करके, और उसके बाद क्योंकि सब सोए हुए होते हैं तो फिर मैं भी लेट जाती हूँ रेस्ट वगैरह करने के बाद। तो अभी हम उठे हैं और नाश्ते का टाइम है। बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ, मियाँ साहब के लिए भी पराठा बना रही हूँ, और मैं एज़ यूजुअल एग बॉईल कर रही हूँ अपने लिए, और उसके बाद फिर मैं अपनी चाय बना लूँगी। मुश्किल होता है सबको खाता हुआ देख के, एक अकेला बंदा जो है ना वो अलग से खा रहा हो तो काफ़ी मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप एक सोच लेते हैं ना, अपना एक गोल बना लेते हैं कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता। फिर ये है कि आप कर लेते हैं, और इसके लिए आपको मुस्तकिल मिजाजी ज़रूर चाहिए होती है। अगर आप मुस्तकिल मिजाज नहीं है ना तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो बस आज मेरे पास ब्रेड नहीं थी तो मैंने थोड़े से बिस्किट ले लिए। ये मैरी बिस्किट है, इसमें मतलब चीनी नहीं है, विदाउट शुगर है। साथ में एक बॉयल एग है और बस जो है मिक्स चाय है जिसमें दूध बहुत कम है और कहवा ज़्यादा है। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर चीनी भी सिर्फ हाफ़ टी स्पून, जैसे कि पहले मैंने बताया कि अभी मैंने डालना शुरू किया है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी छोड़ दूँगी क्योंकि मेरे लिए अब थोड़ा सा मुश्किल है चीनी छोड़ना। मैं सिर्फ चाय में चीनी लेती हूँ, वैसे मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है, तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये भी छोड़ दूँगी। और यकीन करेंगे सबसे जो पुरसकून वाला मामला होता है ना वो ये होता है कि जब आपका किचन साफ़ हो। अगर आपका किचन क्लीन है ना तो आप मेंटली इतने सेटिस्फाई होते हैं ना कि सोच है आपकी। तो मैं भी सबसे पहले अपना किचन क्लीन करती हूँ। और आज मुझे इतने काम थे, आज का पूरा दिन बहुत हेक्टिक होने वाला था। इनफैक्ट हम लोग करते हैं वीकेंड पे वाशरूम साफ़, मेरे मियाँ साहब करते हैं ज़्यादातर, लेकिन इस दफ़ा हमें काम था तो हम घर से बाहर निकल गए, आउटिंग पे चले गए, तो वीकेंड पे हम वाशरूम भी साफ़ नहीं कर पाए और सफाई भी नहीं हुई। तो ये दोनों काम जो है ना फिर ये मेरे ज़िम्मेदारी बन गए और मेरे ज़िम्मे आ गए। तो उसके बाद फिर ये है कि मैंने जल्दी जल्दी बस ये काम करना शुरू किया। सबसे पहले मुझे सफाई करनी थी। असल में मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और 2 तो हैं वो बड़े हैं, उनको तो मैं संभाल लेती हूँ, समझाती हूँ तो वो समझ जाते हैं। लेकिन छोटा जो है ना वो अभी 7 मंथ का है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैंने सारे कुशन्स वगैरह उतार के रखे हुए हैं तो उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरी बेटी बड़ी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर लेती है, लेकिन कभी कभी जब वो ज़िद पे अड़ जाता है ना तो फिर वो उसकी भी नहीं सुनता, तो फिर मुझे सब कुछ छोड़ के बीच में उसको संभालना पड़ता है। फिर अक्सर आपको पता है कि बच्चों के अपने काफ़ी काम होते हैं, कभी ये दे दें, कभी वो दे दें, कभी भूख लगी है, कभी कोई मसला है, कभी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो इस तरह ना काम जो है ना, एक माँ का जो काम है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अच्छा, यहाँ पे ये सबसे बड़ा आपको एडवांटेज होता है कि छोटे छोटे आपके अपार्टमेंट्स होते हैं, आपको इतना इशू नहीं होता, आप बड़े आसानी से क्लीन कर लेते हैं। और पाकिस्तान वाली डस्ट भी नहीं होती कि बंदा बोले कि बहुत ज़्यादा कोई डस्टी घर होता है। ये कि बहुत आसानी से क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको एक टाइम चाहिए होता है। आप अगर वीकेंड पे भी क्लीन कर रहे हैं तो आप इजीली 2 से 3 घंटे में पूरा घर आराम से क्लीन कर सकते हैं, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। तो बस अब मैं साथ ही कपड़े वॉश करने लगी थी क्योंकि जिस दिन मुझे दौरा पड़ता है ना फिर उस दिन मेरा दिल होता है कि मैं सारे काम ही कर लूँ। तो आज भी मैंने साथ में ही मशीन भी लगा ली, कपड़े लोड कर दिए थे मैंने। अब मैं साथ में सर्फ डालूँगी, कंफर्टर डालूँगी। बहुत ज़रूरी होता है कंफर्टर क्योंकि इससे कपड़ों से बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो मैं लाई थी लिडल से, मैं लिडल से ही लेती हूँ ज़्यादातर, हमारी ग्रॉसरी वहाँ से ही होती है। इस दफ़ा जो मैं सर्फ लाई हूँ ना वो भी है फॉर कलर्ड क्लॉथ्स, उनके लिए, तो मैं ये लेके आई हूँ इस दफ़ा। और साथ में बस मैं कंफर्टर डालूँगी और मैं लोड कर दी कपड़े, मशीन ऑन कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने काम शुरू कर दूँगी बाकी के। यहाँ पे ये बड़ा एडवांटेज है कि आप बस मशीन लगा दें। पाकिस्तान में तो मेरी दूसरी थी, मैनुअल में थी, और फिर मुझे वो एक अलग दिन लगता था मैनुअल में काम करने का। पहले आप कपड़े डालें, फिर निकालें, फिर उनको धोएं, फिर सुखाने डालें, और ये बड़ा मतलब लंबा चौड़ा काम हो जाता है। उसके बाद मैं वाशरूम की तरफ आ गई थी, और वाशरूम साफ़ करना भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक टास्क होता है। मुझे इस वजह से बहुत इरिटेशन होती है। मुझे वाशरूम से इरिटेशन नहीं होती, मैं पाकिस्तान में भी अपने घर के काम खुद ही करती थी, मैंने बिल्कुल भी कोई हेल्पर नहीं रखी हुई थी। मुझे वाशरूम से मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वाशरूम साफ़ करना कुछ इस वजह से मसला होता है कि यहाँ पे क्योंकि ड्रेन्स नहीं है, आप वाशरूम धो नहीं सकते। अगर आपके वाशरूम में एक्स्ट्रा पानी कहीं से भी आ रहा है तो आपको उसको मॉप लगा के बार बार साफ़ करना पड़ेगा, वरना पानी आपके पूरे अपार्टमेंट में फैल जाएगा।
तो इस वजह से मतलब अगर मुझे कमोड साफ़ करना है या मुझे कुछ भी साफ़ करना है ना, तो मुझे एक लिमिटेड प्लेस पे उसको साफ़ करना है। ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि हम वाइप से साफ़ कर लें। तो इस दफ़ा भी मैंने मियाँ साहब को बोला कि आप वाइप छोड़ें, मुझे क्योंकि डीप क्लीनिंग करनी है वाशरूम की, तो आप मुझे सारे जो स्टैंड्स वगैरह लगे हुए हैं सब मुझे उतार के दें, तो इनको मैं अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लूँ और उसके बाद मैं इनको ड्राई होने रख दूँगी और फिर मैं बाकी काम करूँगी। और मैंने मॉप साथ रखा हुआ है, आप देख सकते हैं वाशरूम का हाल कि बार बार मुझे मॉप लगा के पूरा वाशरूम ड्राई करना पड़ता था, ताकि जो है ना, मैंने कर्टन्स वगैरह उतार दिए, कारपेट बाहर रख दिया, बाकी चीज़ें धो के मैंने खुश करने के लिए रख दिए। बी स्टैंड रहता है साफ़ करने वाला, इसको भी मैंने बाहर निकाल दिया था। तो ये जो सीन होता है ना, ये वाशरूम यहाँ पे क्लीन करना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान में तो ये ना कि पानी डाला और उसको साफ़ किया, वाइपर लगाया, ख़त्म हो गया काम। यहाँ पे ये चक्कर नहीं होता। उसके बाद ये मैं लाई थी W5 का, ये वाइप्स हैं, बड़े अच्छे से क्लीन करते हैं तमाम चीज़ें। और मैं स्पेशली ये लाई थी वाशरूम की वॉल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर वाशरूम जो है ना वो वाइट ही, ज़्यादातर थीम जो है ना तमाम घरों की वो वाइट ही होती है। तो यहाँ पे मैं बटन साफ़ कर रही थी और बटन जो है ना वो बार बार बंद हो रहा था, ऑन हो रहा था, जैसे बार बार अंधेरा हो रहा था। तो बस वाइप्स के साथ मैंने सारी जो दीवारें हैं वो साफ़ की, बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। और अभी बस सारा वाशरूम साफ़ हो गए। जो बास्केट्स हैं वापस हस्बैंड आके लगाएंगे, मुझे लगानी नहीं आती हैं। तो बाकी मैंने अपनी तरफ से हर चीज़ क्लीन कर दी थी। और बाकी जो कारपेट और इसका जो था कर्टन था वो मैंने धोने के लिए डाल दिया था। और बस मेरा वाशरूम जो है ना वो क्लियर हो गया था। इंतहाई किस्म की मैं थक गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो एक हाउसवाइफ है ना, उनके काम ख़त्म नहीं होते। फिर मैं किचन में आ गई और बच्चों ने फ्रूट्स वगैरह खाए हुए थे, ताकि मैं साथ साथ किचन क्लीन करती रहती हूँ। लेकिन बच्चों ने फ्रूट्स वगैरह खाए हुए थे, बस मैं आई थी थोड़ी देर के लिए किचन में। मैंने चने बॉयल होने के लिए रखे थे, आज मेरा इरादा था चने बनाने का। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जितने भी चने मेरे पास होते हैं ना, मैं सारे बॉयल करके उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर इस तरह के बार बार मुझे करने नहीं पड़ते और मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो इसी वजह से मैं आई थी किचन में, चने बॉयल करने के लिए रख के फिर मैं चली गई थी। अब मैं वापस आई हूँ कि अब मुझे काम है, मैंने हांडी बनानी है। तो इस वजह से फिर मैंने अब पहले किचन साफ़ किया, बर्तन धोए हैं। और ये जो चने हैं ये पहले से पड़े हुए थे, इनको मैंने किचन वो फ्रिज में से निकाला है, इनको साफ़ किया, धो के रखा। और साथ में इनके अंदर कुछ न्यू जो है वो मैं ऐड करूँगी। और उसके बाद बस फिर अपनी हांडी बनाएंगे। यहाँ पे किचन सबसे पहले साफ़ करना प्रेफरेंस होती है, क्योंकि किचन साफ़ होना फिर काम करना बड़ा आसान हो जाता है और मज़ा भी आता है काम करने में। यहाँ से अब थोड़े से फ्रेश चने में लेके वो पुराने वाले चनों में डाल दूँगी, क्योंकि मैं हांडी बनाने लगी हूँ। बाकी जो है उनको मैं थोड़ा सा रखूँगी ठंडा होने के लिए, इनकी हीट वगैरह निकल जाएगी। तो फिर इसके बाद इनको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। इसी तरह जो ये काम होते हैं ना, ये बड़ी आसानी से आपके निमट जाते हैं अगर आपने पहले से कुछ करके रखा हुआ हो ना। मैंने कबाब फ्रीज़ कर लिए थे, इसी तरह मैं चने फ्रीज़ कर देती हूँ। मैं धनिया पुदीने की चटनी बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये जो तमाम चीज़ें ऑलरेडी घर में पड़ी हुई हो ना, अचानक से कोई आ भी जाए तो कोई इशू नहीं होता। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी भी वीडियो में ना आपके साथ शेयर करूँगी कि जो भी न्यू फैमिलीज़ यहाँ पे आ रही हैं ना, यूरोप में आना चाह रही हैं किसी भी यूरोप की जगह पे, तो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्योंकि हमारे तो दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत खुशफहमियाँ होती हैं कि हम अगर यूरोप में जा रहे हैं, या हम यूट्यूब पे जब देख रहे होते हैं ना दूसरों को, तो हम बड़ा खुश हो रहे थे, वाह यहाँ पे तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे तो इतने प्यारे प्यारे अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे ये हैं वो हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी भी आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे जो आपने रहना है ना, तो उसके लिए आपको कितने प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगे। तो मैं आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने फ़ेस किए, और मेरा ख्याल है तकरीबन हर फैमिली को वो फ़ेस करना पड़ते ही हैं। तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट किसी भी वीडियो में आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करूँगी। जो भी फैमिलीज़ यूरोप आना चाह रही हैं, आने वाली हैं, जिनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में वो आ जाएंगी, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी वो वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करूँगी। किन चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर हो के यहाँ पे आना पड़ेगा। मतलब जो एक खुशफहमी की दुनिया है ना, उसमें से आपको निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे, एक प्रैक्टिकल लाइफ में रहेंगे, तो फिर वो सारी जो खुशफहमियाँ होती हैं ना, वो वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। और इंसान सोचता है कि क्या मतलब मैं क्या सोच के आया था और मैं कहाँ आ गया हूँ। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, इंशाल्लाह मैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और जो लोग पाकिस्तान में रह के ये सोच रहे होते हैं कि यूरोप मतलब ये तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ये तो बहुत मज़े की लाइफ गुजार रहे हैं, तो उनके साथ भी मैं शेयर करूँगी कि हमें भी वैसी ही मुश्किलात यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं जैसे कि वहाँ पे। लेकिन यह कि यहाँ पे बस इस वजह से फ़ील नहीं होता कि सहूलतें काफ़ी हैं यहाँ पे। लाइफ है बिज़ी है, लेकिन हेक्टिक उतनी नहीं है इतनी पाकिस्तान में। काम करवाने के लिए आपको पागल नहीं होना पड़ता है, यहाँ पर हर चीज़ स्मूथली हो जाती है, टाइम बाय टाइम होती है। लेकिन
तो बस इन सब बातों को इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे, किसी भी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने किचन दोबारा से साफ़ कर दिया है। चने जो हैं वो तकरीबन रेडी हो गए हैं। चने जो बाकी थे वो मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए, उनको मैं पीस कर दूँगी। और फाइनली मेरे खाने का टाइम आ गया है और साथ ही वीडियो एंड करने का टाइम भी आ गया है। बहुत मज़े के चने बने थे और यही मेरी लाइफ है जो चल रही होती है पूरा दिन। तो अब बस मैं थक गई हूँ, मैं बैठूँगी, बच्चों को खाना दे दिया, मैं खुद खाऊँगी, साथ में मैंने अचार ले लिया है और हस्बैंड आएंगे तो फिर उनको हम बना देंगे। तो बस जनाब, ये मेरी पूरे दिन की रूटीन थी और अब मैं आराम से बैठ के खाना खाऊँगी। आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा आई होप, और अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस अब हम चलते हैं और बैठ के अपना खाना खाते हैं। आई होप आप सब लोगों को मेरा चैनल, मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।